कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनकी कहानियां केवल उनके युद्ध कौशल तक सीमित नहीं रहती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरणादायक कथा जो दिखाती है कि धर्म की राह पर चलना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही परिवार और समाज कितना भी विरोध करे। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने जन्म राक्षस स्कूल में लिया, लेकिन अपने हृदय और विश्वास के बल पर धर्म का मार्ग अपनाया। एक ऐसा योद्धा जो अपने परिवार और समाज के विरोध के बावजूद सत्य, न्याय और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहा। युग युग के महायोद्धा के इस अध्याय में हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने अपने साहस, निष्ठा और भक्ति से न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि धर्म और मर्यादा की भी रक्षा की। उसका जीवन एक गहरा सागर है जिसमें हर क्षण समर्पण, संघर्ष और साहस की लहरें उठती रहीं और गूंजती रहीं केवल धर्म और न्याय की। ये है युग युग के महायोद्धा का 5वां अध्याय, विभीषण। विभीषण का जन्म महान ज्ञानी ऋषि विश्रवा और उनकी पत्नी केकसी से हुआ था। केकसी स्वयं एक शक्तिशाली राक्षसी थी और उनका स्वभाव क्रूरता और कठोरता से भरा हुआ था। लेकिन विभीषण में जन्म से ही कुछ अलग था। उसके भीतर विवेक, धैर्य और धर्म की प्रवृत्ति थी। विश्रवा की शिक्षा और केकसी की राक्षसी परवरिश ने मिलकर उसे ऐसा बालक बनाया जो शक्ति और संयम दोनों में संतुलित था। बचपन से ही विभीषण की सोच दूसरों से अलग थी। वो शारीरिक शक्ति में सबसे बड़ा नहीं था, ना ही क्रोध में, लेकिन उसका मन हमेशा धर्म, न्याय और भक्ति के मार्ग पर केंद्रित रहता। खेल कूद और पारिवारिक माहौल में भी वो हमेशा न्याय और सही फैसलों के लिए खड़ा रहता। यही गुण आगे चलकर उसे लंका युद्ध में धर्म की रक्षा करने में समर्थ बनाते हैं। जैसे जैसे विभीषण बड़ा हुआ, उसने देखा कि रावण का मार्ग अहंकार और अधर्म की ओर है। उसके हृदय में हमेशा यही सवाल उठता रहा कि धर्म के लिए क्या सही निर्णय होगा। विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने वाला वो वीर युद्ध भूमि पर अपने भाइयों की तरह सक्रिय नहीं था। उसकी महानता केवल तलवार या गदा में नहीं, बल्कि उसकी विवेकशीलता, नीति और धर्म निष्ठा में छिपी थी। रावण के दरबार में मंत्री और सलाहकार के रूप में उसका योगदान महत्वपूर्ण था, लेकिन जब धर्म की आवश्यकता आई, उसने अपने परिवार के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया। उसने रावण के लंका के दुर्गों और छिपे रहस्यों की जानकारी राम और उनके सैनिकों को दी, जिससे युद्ध का परिणाम बदलने में मदद मिली। विभीषण का जीवन हमें ये सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध हृदय और विचारों में लड़ा जाता है। प्रारंभ में वे अपने भाई रावण और परिवार के साथ कई युद्धों में शामिल हुआ। लंका के अधिकार के लिए रावण ने अपने आदि भाई कुबेर के खिलाफ अभियान चलाया और इस युद्ध में विभीषण ने साहस और पराक्रम का परिचय दिया। भले ही उसका स्वभाव शांत और धर्मप्रिय था, उसने रावण और कुंभकर्ण के साथ खड़े होकर रणभूमि में प्रवेश किया और युद्ध के कठिन परिश्रम को सहा। ये दिखाता है कि वीरता केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि साहस और न्याय के मार्ग का पालन करने से भी होती है। इन युद्धों में उसका योगदान दर्शाता है कि वो केवल अपनी निष्ठा और वीरता के लिए तैयार था, भले ही उसका हृदय शांति और धर्म की ओर झुका हुआ था। रावण के साथ अन्य युद्धों में विभीषण ने हमेशा रणनीतिक और परामर्शदाता की भूमिका निभाई। उसकी बुद्धि और साहस युद्ध के समय उसकी सेनाओं के लिए मार्गदर्शक बने। ये गुण ही उसे बाद में राम के पक्ष में खड़े होने और धर्म की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। वो यद्यपि मुख्य योद्धा नहीं था, पर उसकी सूझबूझ और साहस ने युद्ध का परिदृश्य बदलने में अहम योगदान दिया। फिर आया लंका युद्ध का समय, जब विभीषण ने अपने धर्म और सत्य के मार्ग का चुनाव किया और राम के साथ शरण ली। युद्ध के मैदान में उसने धनुष और तीरों का प्रयोग कर अद्भुत वीरता दिखाई। जब इंद्रजीत के सामने खड़ा हुआ तो उसने अपनी सारी शक्ति और साहस दिखाया। उसके तीरों ने कई राक्षसों को धराशायी किया और उसने वानर सेनापतियों को यह समझाया कि इंद्रजीत ही रावण का अंतिम सहारा है। उसने कहा, ओ वानरों के प्रमुखों, इस पापी राक्षस को हराने पर ही यश तेरा का अंत निश्चित है। विभीषण के हृदय में भले ही परिवार के प्रति प्रेम था, पर धर्म और न्याय के लिए उसने साहस पूर्वक अपने ही भतीजे के खिलाफ युद्ध किया। एक और महत्वपूर्ण घटना में जब रावण अपने रथ पर से आक्रमण करने लगा, विभीषण ने अपनी गदा से रावण के घोड़ों को ही नष्ट कर दिया, जिससे रथ
रुक गया और रावण को खुद अपने कदम संभालने पड़े। इस छोटे से परंतु निर्णायक कार्य ने युद्ध की गति बदल दी और ये दिखाया कि साहस, बुद्धि और रणनीति भी युद्ध में तलवार के बराबर असर रखती है। इंद्रजीत ने भी विभीषण को मारने का प्रयास किया, जो बताता है कि युद्ध में उसका महत्व और खतरनाक स्थिति कितनी थी। विभीषण ने वानर वीरों सुग्रीव और हनुमान के साथ मिलकर कई बड़े राक्षसों को हराने में योगदान दिया, जैसे प्रहस्त और निकुंभ। भले ही उनका सीधा वध उसके हाथों ना हुआ हो। विभीषण की सबसे बड़ी वीरता थी वो अपने जीवन को जोखिम में डालकर धर्म और सत्य के लिए अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हुआ। इस प्रकार विभीषण ने न केवल रणनीतिक योगदान दिया बल्कि युद्ध में व्यक्तिगत साहस भी दिखाया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना धर्म की राह चुनी और अपने साहस, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता से राम और उनके योद्धाओं को जीत दिलाई। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और कहा, तुम्हारी सत्य निष्ठा और वीरता अमर है। धर्म और वीरता का साथ हमेशा विजय दिलाता है। विभीषण ने साबित कर दिया कि असली वीरता केवल शक्ति में नहीं बल्कि साहस, बुद्धि और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने में है। यही कारण है कि वो रामायण में न केवल महान योद्धा बल्कि महान आत्मा और न्यायप्रिय राजा के रूप में अमर हो गया। विभीषण का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा वीर केवल तलवार चलाने से नहीं बनता। उसकी असली ताकत उसके हृदय, धर्म और सत्य के प्रति अडिग विश्वास में छिपी थी। वो ऐसा योद्धा था जिसने अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होकर दिखाया कि धर्म और न्याय की रक्षा सबसे बड़ी वीरता है। उनकी वीरता केवल युद्ध कौशल में नहीं बल्कि उस साहस में थी जो उन्हें सही मार्ग पर टिकाए रखना था, चाहे कोई भी विरोध क्यों ना करे। उनकी महानता उनके ज्ञान, धर्म और न्यायप्रियता में छिपी थी। महायोद्धाओं की कथाएं केवल युद्धों तक सीमित नहीं होती। हर युग के अपने अपने विभीषण गणे हैं। कोई धर्म के लिए, कोई सत्य की रक्षा के लिए और कोई अपनी आस्था और विश्वास की ताकत दिखाने के लिए। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली युद्ध हमेशा बाहरी नहीं बल्कि भीतर भी लड़ा जाता है, मन, हृदय और विवेक के साथ। अगले अध्याय में हम मिलेंगे उस योद्धा से जिसकी उपस्थिति से अन्याय की शांति कांप उठी थी, जो न अपने मित्र के डर से झुकता था न शत्रु की ताकत से घबराता था, जिसने चालाकी और राजनीति के जाल को अपनी दृढ़ता से चीर दिया और जब चारों ओर छल और अधर्म व्याप्त था तब भी उसने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसकी कहानी केवल तलवार और युद्ध की नहीं बल्कि उसके अटूट संकल्प की है, जो अधर्म के खिलाफ खड़ा होकर भी डिगा नहीं। वो कौन था और कैसे उसका नाम युगों युगों तक याद किया जाने लगा, इसका उत्तर छिपा है युग युग के महायोद्धा के अगले अध्याय में। क्योंकि ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये वो यादें हैं जो समय की धूल में छिप गई थी और अब समय आ गया है उन्हें फिर से जगाने का।